हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ज्योति परवीन के लिए, जो कि आपको पता है कि ज्योति परवीन का जो मैटर है वो पिछले 3 महीने चल रहा है, लेकिन कल से फिर से बहुत ज़्यादा उस मैटर ने उछाल खा लिया है। क्यों? क्योंकि जब परवीन ज्योति के घर गए, ज्योति के घर नहीं, आई मीन वो उसके गांव में गया, सिंघो गांव में गया, अपने दोस्त से मिलने गया था वो वहाँ पर अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी देने के लिए। लेकिन वहाँ पर ज्योति के जो दादाजी हैं उन्होंने परवीन को आते हुए देख लिया था। और फिर उसके बाद परवीन के दादा दादी और ज्योति के दादा दादी और परवीन के जो ससुर जी, आई मीन ज्योति के पापा हैं, उन्होंने परवीन के साथ हाथापाई की और उसको गाली गलौज किया, उसके साथ मारपीट भी हुई है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। ऑब्वियसली सी बात है, फिर गुस्सा तो आ जाता है आदमी को। तो परवीन ने गुस्से में आकर फिर परवीन ने बोला था कि अब मैं देखो इनके साथ क्या करूँगा, इन सबको सही कर दूंगा सारे। मैं परवीन ने ये बोला था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे ज्योति के दादाजी हैं ऐसे मेरे दादाजी, जैसे ज्योति के पापा है मेरे पापा है, अगर 2-4 थप्पड़ मार भी दिए तो क्या हो गया। परवीन ने ये वर्ड बोला था। परवीन ने उसके बाद आज मॉर्निंग में उनके खिलाफ एफआईआर करा दी है थाने में, ज्योति के जिन्होंने जो परवीन के साथ मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद परवीन भाई के पास तुरंत फ़ोन आता है पुलिस वालों का कि ज्योति के घर वालों ने भी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा दी है। अब ज्योति के घर वाले और परवीन जाएंगे थाने में 22 मार्च को। इन लोगों की काउंसलिंग भी है, इनकी तारीख भी है। उससे पहले इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात है। और परवीन भाई, मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ, ज्योति के मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है। आप उससे प्यार करते हो तो आपका सिर्फ एक तरफा प्यार है। ठीक है, आप उससे प्यार करते हो, अच्छी बात है, लेकिन वो आपके प्यार की कदर नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। आपने बोला कि उसने साइन नहीं किए कागज़ पे, डिवोर्स के कागज़ पे उसने साइन नहीं किए हैं, और ज्योति को इन सब बातों का नहीं पता। भाई, उसको सब पता है। आप कल पिटाई हुई आपकी, कल आपको मारपीट हुई, ज्योति के सामने हुई ना आपके साथ मारपीट। क्या उसको नहीं पता? या क्या जब डिवोर्स पेपर साइन किए थे उसने, तो उसको नहीं पता था कि डिवोर्स पेपर पे साइन है, ये मुझसे डिवोर्स करवा रहे हैं? आप कहते हो कि वो मजबूर में फंसी हुई है, उसके साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप उसके साथ शादी से पहले भी 4 साल रिलेशन में रहे थे, तो आप क्या वो आपसे बात नहीं करती थी? क्या उसने उस टाइम पर अपने घर वालों के खिलाफ जाके नहीं आपसे शादी की थी? भाई, वो लड़की जो है ना, आप उससे प्यार करते हो, आप उसके लिए गलत नहीं बोलते, निगेटिव नहीं बोलते। लेकिन वो जो लड़की है ना, वो एक सेल्फिश लड़की है। वो सिर्फ अपना सोचती है। उसे अपने बच्चों की, पति की, पहले उसने अपने माँ बाप की कदर नहीं की थी, अब वो आपकी कदर नहीं कर रही है। जब वो अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ सकती है, तो आपको छोड़कर किसी और के पास क्यों नहीं जा सकती? तुम बताओ। उसमें वो गई क्यों थी, ये बताओ? अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, दूध पीते बच्चों को छोड़कर, जो इतना बीमार भी रहा बीच में, कई बार हॉस्पिटलाइज भी रहा, क्या उसका एक बार भी मन नहीं पिघला कि अपने बच्चों के लिए आ जाऊं? और भाई आपकी गलती भी है ये, ठीक है। बहुत पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि परवीन अपने दोस्त के पास नहीं गया था, वो सिर्फ ज्योति से मिलने के बहाने से अपने दोस्त के पास बता रहा है। ठीक है, वो अपने दोस्त के पास नहीं गया था, वो ज्योति, क्योंकि 13 को परवीन का बर्थडे था, तो ज्योति ने उसको पूरा दिन विश नहीं किया। परवीन ने कई बार सोचा कि ज्योति का मैसेज आए, फ़ोन आए, कुछ है, लेकिन ज्योति का पूरे दिन में कुछ नहीं आया। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो परवीन है वो सिर्फ अपने दोस्त का बहाना कर रहा है। वो सिर्फ ज्योति से मिलने जाना चाहता था, ज्योति को देखना चाहता था, या ज्योति से किसी भी तरह से बात करना चाहता था, वो इसलिए गया था सिंगो। चलो, वो इसलिए भी गया था तो किसी लड़की से तो अफेयर डालने गया था ना। ज्योति उसकी वाइफ है ना, अपनी वाइफ के पास गया था, अपनी वाइफ को देखने तो गया था। यहाँ तक ठीक है। अरे चलो, ये अपने दोस्त के पास ही गया था। जब इस परवीन के, ज्योति के घर वाले इसकी पिटाई कर रहे थे परवीन भाई की, तो उस टाइम पे वो दोस्त कहाँ थे? क्या उन दोस्तों को नहीं पता था कि इन दोनों परिवार में आपस में रंजिश चल रही है? तो क्या जरूरत थी वहां जाकर बुलाने की, पार्टी करने की? ये पार्टी कहीं बाहर भी दी जा सकती थी।
फरमाना में भी दी जा सकती थी पार्टी है, अपने घर बुला के भी दी जा सकती थी, वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी। कुछ लोग कह रहा है कि ज्योति के जो दोस्त हैं, परवीन के जो दोस्त है सॉरी, वो ज्योति के घर वालों के साथ मिले हुए थे, उन्होंने जानबूझकर परवीन को वहाँ बुलाया था ताकि, और ज्योति के घर वालों को भी उन्होंने खबर दी थी कि ताकि इन दोनों की आपस में जो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना 3 महीने का ज्योति के घर वालों के अंदर, कि वो गुस्सा उतर जाए और परवीन को अच्छी तरह से धो दे। तो कुछ लोग कह रहा है कि परवीन की जो दोस्त है ना वो ज्योति के घर वालों के साथ मिले हुए थे, जानबूझकर परवीन के साथ ये सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि परवीन वहाँ सिर्फ ज्योति को देखने के बहाने से गया था, और जहाँ पर परवीन जो है आप गलत साबित हो रहे हो यहाँ, वो आप गलत साबित यहाँ हो रहे हो कि आपने ड्रिंक की हुई थी। और हर कोई बोल रहा है कि आपने उस दिन जब रात को वीडियो बनवाई थी मीडिया वालों से, तो आपने उस टाइम आप ड्रिंक में, नशे में थे, ठीक है, नशे में थे। लोग बाग बोलते हैं कि जब टेंशन, पता नहीं मुझे, आप पहले में ज्योति के घर वालों ने जब आपके साथ मारपीट की आप उस टाइम नशे में थे, या फिर जब मारपीट हो गई आपने उस टाइम बाद में ड्रिंक की गुस्से में आके। तो भाई चाहे आपने पहले की चाहे बाद में की, ड्रिंक करना किस चीज़ का सोल्यूशन है, आप मुझे ये बताओ। माना कि टेंशन है, पर बच्चों की भी टेंशन है, परिवार की भी टेंशन है, वाइफ नहीं आ रही है उसकी भी टेंशन है, हर चीज़ की टेंशन है आपको। तो क्या भाई टेंशन हमें नहीं होती? हमें भी तो टेंशन होती है ना। आपको मेरी बात बुरी लगे भाई, ये वाली ठीक लगे, लेकिन जहाँ आप गलत होते हो ना, मैं आपको भी गलत बोलती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कोई किसी एक चीज़ का पक्ष रख रही हूँ। हाँ, मैं बच्चों के सपोर्ट में हूँ, थी और हमेशा रहूँगी, और आपके सपोर्ट में भी हूँ, लेकिन जहाँ आप गलत होते हो मैं वहाँ आपको गलत बोलती हूँ। ये बताओ ड्रिंक करना किस चीज़ का सोल्यूशन है? हमें इतनी टेंशन होती है, हम औरतों को तो बहुत सारी टेंशन होती है। आदमी बोलते हैं कि टेंशन, या टेंशन थी बहुत ज़्यादा, उस टेंशन में ड्रिंक कर ली थोड़ी बहुत। हम लोगों को टेंशन नहीं होती क्या? फिर हम लोग भी ड्रिंक करना शुरू कर दें क्या? बस दुनिया, पूरे दिन में इतनी टेंशन होती है, घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन, घर गृहस्थी की टेंशन, बहुत सारी टेंशन होती हैं। तो क्या बस हम लोग भी ड्रिंक करें और सारी टेंशन छूमंतर हो जाएंगी? ड्रिंक करने से किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वो लड़की जो है ना, वो आप एक सेल्फिश हो गई है। आपको समझना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा कि वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती अब, जब तक करती थी। आप खुद सोच देखो यार, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने से ऊपर हो गए हैं उसको आपसे बिना कांटेक्ट करे। उसके घर वाले पीट देते हैं उसके सामने आपको। उसका बच्चा इतना बीमार हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इतनी तबीयत खराब हो जाती है, वो काउंसलिंग के लिए कोर्ट में आती है, लेकिन अपने बच्चे की तरफ निगाह घुमा कर नहीं देखती है। तो क्या कहेंगे आप उस लड़की को? उस लड़की के मन में है आपके लिए कुछ फीलिंग? अच्छा, वो आप तो ये सोच लो कि उन बच्चों को ना आपको ही पालना है अब, आपको ही उनकी माँ और बाप दोनों बन के उनको पालना है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, आप अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। आप अपने बच्चों के लिए करो, क्योंकि वो बूढ़े माँ बाप कब तक करेंगे, आप ये बताओ। और आप खुद बोलते हो कि आपकी मम्मी को कैंसर है, तो कैंसर पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है ये भी जानते हो आप। तो छोड़ो ये सब और अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पे फोकस करो। पार्टी सार्टी, ड्रिंक्स ड्रिंक, इन सबको छोड़ो, इन सब में कुछ नहीं रखा। कई बार ऐसा होता है कि आप बोलते हो जैसे किसी को अगर हमने उसे खुआया है तो उसने हमें अपने बर्थडे को बुला कर खुआया तो हमें भी खुआ चाहिए। कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम नहीं बुला पाते, नहीं जा, अगर किसी ने हमें बुलाया है अपने बर्थडे को, जरूरी नहीं कि हम भी उसको बुलाए, उसको पार्टी दें। कई बार सिचुएशन चेंज हो जाती है, कई बार कंडीशन चेंज होती रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि ये पॉसिबल नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम कराएंगे पार्टी, देंगे ही नहीं देंगे। अब आपने उनके खिलाफ एफआईआर डाल दी, उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर डाल दी, अब क्या निकलेगा नतीजा? अगर ये मानो कि ज्योति कोई इस चीज़ का अगर वो बनाया जाए गवाह की ज्योति किसकी गलती थी, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, वो अपने घर वालों को सपोर्ट करेगी। अब वो साफ साफ बोल देगी कि परवीन की गलती है, ज्योति घर वालों की गलती नहीं है। चाहे आप देख लेना, 3 महीने में तो हम भी जान गए हैं उसको अच्छी तरह से, वो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और अपने बच्चों पर ध्यान दो। और ये ड्रिंक करनी बिल्कुल छोड़ दो, कहीं भी किसी भी टेंशन में हो, टेंशन का इलाज ड्रिंक करना नहीं होता भाई, बिल्कुल भी।
औरतों को दुनिया भर की टेंशन होती हैं, लेकिन औरत ये नहीं कि ड्रिंक कर ली खत्म, उस टेंशन से लड़ते